रमा ऊपर के खाने के बाद रसोई का सारा काम खत्म करके अपने कमरे में पहुंची। अभी वह थोड़ी देर कमर सीधी करने के लेटी होती है, तभी अचानक से उसकी सासू माँ कमरे में आ गई। उन्हें देखकर रमा झटके से उठ बैठी। सासू माँ ने उसे अपनी तरफ देखते हुए पाया तो बोली, मुझे जरा बाथरूम यूज करना है। मेरे कमरे का बाथरूम में तेरे ससुर जी गए हुए हैं, इसलिए यहाँ आ गई। रमा कुछ नहीं बोलना, वह तो सासू माँ का रोज का ही काम था। हमेशा कुछ न कुछ बोलकर बेसमय उसके कमरे में बेडरूम में आ जाती थी। और रमा का पति आकाश के छुट्टी वाले दिन भी जब पति पत्नी दोनों कमरे में अकेले होते थे तो भी सासू माँ कुछ सोचे समझे कभी भी कमरे में आ जाती थी। ससुर जी को इन सब से कोई मतलब नहीं था, वह बस अपनी किताबों की दुनिया में ही खुश रहते थे। रमा को इस व्यवहार से बहुत ही सहज महसूस होता था। वो अपने कमरे में भी खुलकर आराम नहीं कर पाती थी। अब कई दिन में दरवाज़ा तो बंद नहीं कर सकता, ऊपर से जब वह आकाश के इसके बारे में बातें करता तो आकाश बोलता कि मैं माँ से क्या कहूँ, मुझे भी उनका व्यवहार अजीब लगता है, लेकिन अगर मैं उनसे कुछ कहूँगा तो उन्हें बुरा लग जाएगा। हमारी नई नई शादी हुई है, उनकी आदत है मेरे कमरे में बेधड़क आ जाने की। हो सकता है कुछ दिनों में अपने आप ही समझ जाए। रमा को यह समझने में नहीं आता था कि उनकी सासू माँ जानबूझकर यह सब करती है या फिर अनजाने में। कुछ दिनों बाद रमा की ननद आकृति आई। रमा और आकृति एक दूसरे से फोन पर बहुत सारी बातें किया करती थी, इसलिए वह एक दूसरे से बहुत अच्छी तरह घुल मिल गई थी और एक दूसरे को बहुत करीब हो गई थी। आकृति के आने से रमा बहुत खुश थी, क्योंकि रमा की शादी के बाद आकृति पहली बार मायके आई थी और दोनों हंसी खुशी एक साथ किचन में काम करती थी, साथ में घूमने और शॉपिंग करने भी जाती थी। कुछ दिन साथ रहने के बाद आकृति ने भी गौर किया कि उसकी माँ कभी भी भाभी और भाई के कमरे में चली जाती है। उसे यह बात अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन आकृति अपनी माँ के पास गई और उन्हें बड़े ही प्यार से समझाते हुए बोली, माँ, मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ, प्लीज़ आप बुरा मत मानना और मेरी बात समझने की कोशिश करना। अरे, मुझसे बात करने के लिए इतना सोचने की क्या ज़रूरत है, बोलो ना, क्या बोलना चाहती हो। उसकी माँ ने प्यार से कहा, देखो माँ, जब तक भाई की शादी नहीं हुई थी तब तक आप कभी भी उसके कमरे में चली जाती थी, लेकिन अब उसकी शादी हो चुकी है, उन दोनों के लिए प्राइवेसी भी जरूरी है। तुम यह सोचो कि अगर मैं थक कर अपने कमरे में आराम करने के लिए लेटी हूँ और अचानक कोई मेरे कमरे में आ जाए तो मुझे कैसा लगेगा। मैं यह नहीं कहती कि तुम बहू के कमरे में नहीं जाना चाहिए, बस थोड़ा सा समय का ध्यान रखा करो। रमा की सास को आकृति को समझाने पर अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सिर हिलाते हुए कहा, तू बात तो ठीक बोलती है, मेरे बेटे बहू तो कितनी परेशानी होती होगी, लेकिन उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा। हाँ माँ, भाभी को भी रिश्ते का लिहाज है, इसलिए सुविधा होते हुए भी उन्होंने मुझे भी कुछ नहीं कहा। आकृति बोली, हाँ बेटी, लेकिन मैं गलत भी तो ही, जैसे शादी के पहले तेरे भाई के कमरे में चली जाती थी वैसे ही अभी भी चली जाती हूँ। पता नहीं मैं इतनी नासमझ कैसे हो गई जो इतनी छोटी सी बात समझ नहीं पाई। अब तेरे भाई और भाभी की प्राइवेसी की ज़रूरत है, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगी। अच्छा हुआ जो वक्त रहते तूने मेरी आंखें खोल दी। रमा की सास ने कहा। रमा उन दोनों को लंच के लिए बुलाने ही आ रही थी। उसने यह सारी बातें सुन ली और वह मन ही मन आकृति को धन्यवाद दे रही थी। आखिर उसकी वजह से इतनी बड़ी समस्या इतनी आसानी से हल हो गई और रिश्ते में अनावश्यक दरार भी नहीं पड़ी। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। धन्यवाद और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।